मैंने सुना है कि कोई मिट्टी लेके कहीं से पहुंच रहा है, सबको भगवान राम याद आने लगे। ये मिट्टी लेके आने वाले लोग फैसला आने से पहले कहां मर गए थे? भगवान राम का मंदिर या राम का कोई मंदिर स्थापित होता है तो उसकी बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसकी पूजा होती है, वो उन मंत्रों से होती है। उसमें ये मट्टी डालने वाले लोग मजहबी कहां से आ गए? इनका क्या लेना देना है भाई? और इनके यहां मट्टी डाली जाती है कब्रों पे, इनके यहां तो भूमि पूजन नहीं होता। तो या तो ये वो है या तो ये है, लेकिन कोई ना कोई पैदा हो जाता है। जैसे गोल्डन टेम्पल के बारे में एक बहुत बड़ा फ्रॉड में बहुत समय तक सुनता रहा कि गोल्डन टेम्पल की नींव भी कोई बाबा फरीदी ने डाली थी। ये जो नींव डालते वक्त यकायक कुछ पैदा हो जाते हैं और छत्तीसगढ़ से चलने लगते हैं, उन पे किसी दलित महिला को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगता है। लेकिन ये टेलीविजन वाले ऐसे एक आध लोगों को ऐसा हाईलाइट करते हैं जैसे इस देश के 30 करोड़ लोग जो हैं यकायक राम के उपासक हो गए हैं, यकायक इस देश की सनातन परंपरा में उनका यकीन हो गया है। तो उस पर बड़ी चर्चा हो रही है, उस पर बड़ी राय दी जा रही है, बड़े राय देने वाले आ गए हैं। इस मिट्टी पे वो चलता था, इस मिट्टी पे हम चलते थे, ये नापाक हो गई, नहीं नापाक हो गई, ये कहां थे? और इतना ही सौहार्द की ज्ञान देने वाले लोग थे तो फिर आप 150 साल से लड़ क्यों रहे थे? हजारों लोग मरे हिंदू मुसलमान के नाम पे, हजारों परिवार उजड़ गए। तब 2-4 मिट्टी लाने वाले खड़े हो जाते कि गोली हमें पहले चलेगी, कुठारी बंधुओं को कैसे तुम मारोगे, हमारी लाश पे मस्जिद बनेगी। तो ये जोकर पैदा हो जाते हैं यकायक, और ये नेशनल हेडलाइन ग्रैब करने लगते हैं। और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी जो अपने आप को समझते हैं हो हम तो अल्टीमेट हैं, वो नई परिभाषा करने लगते हैं और बिना जाने बिना कुछ कहे। भाई भगवान राम को तो इकबाल ने इमाम हिंद कहा था। अभी इन मूर्खों से पूछो, इमाम कोई एक मस्जिद का होता है, और मस्जिद इस्लाम में पवित्र जगह नहीं होती। यह कुरान भी मानता है, यह सुप्रीम कोर्ट भी मानती है। तो हिंदुस्तान एक मस्जिद है, उसका इमाम थे राम जी। तो भगवान राम को हम पूरी दुनिया के अंदर मानते हैं, लेकिन एक हिंदुस्तान नाम की एक मस्जिद है, उसका एक इमाम है जिसका नाम राम था। और हम बहुत खुश हो गए कि हमें एक कमरे का मकान मालिक बना दिया। भगवान राम सूर्यवंशी थे, और सूर्यवंशी की जहां तक सूरज की किरणें जाती हैं वहां वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सत्ता चलती है, वहां वहां तक उनके आदर्श गए हुए हैं। लेकिन भगवान राम को कैसे छोटा बना करके इन हिंदुओं को पकड़ा दिया। वो चला रहे, उनको पता ही नहीं है, और हम कोट कर रहे हैं। इसी तरीके से इसी इकबाल ने हिंदुस्तान का तराना लिखा। हम हर बार कहते थे देखिए साहब बड़े सेकुलर लोग, हम आज तक समझ ही नहीं पाए इस समाज को, इस सनातन को अपने शत्रु बोध का पता ही नहीं है। बॉर्डर के बाहर से आने वाला जो घुसपैठ है, जो इल्लीगल है, वो सिर्फ घुसपैठ बॉर्डर से नहीं हो रही है। ये घुसपैठ आपकी इतिहास में, आपके साहित्य में, आपके एंटरटेनमेंट में, आपकी किताबों में पिछले 70 साल से चल रही है। और ये घुसपैठ उस घुसपैठ से कई करोड़ों गुना ज्यादा खतरनाक है जो घुस के आते हैं, कश्मीर में आतंक करते हैं अल्लाह के नाम से, मोहम्मद के नाम से। उससे ज्यादा खतरनाक जहर ये है इंटरनल चैलेंजेस बिफोर द नेशन। इससे सेना नहीं लड़ेगी,
इससे सरकार का छोटा मोटा रोल हो सकता है, लेकिन समाज का रोल 100% है। इसलिए बिना जाने, बिना किसी सब्जेक्ट की ABCD जाने बगैर कोई स्टेटमेंट देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कोई चीज का बयान आप आज दे रहे हैं क्योंकि भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास 500 साल लड़ने के बाद यह इस देश के सनातनी और हिंदुओं की विजय है। और यह विजय मैं इसलिए मानता हूं कि हम मेजॉरिटी में थे, क्योंकि दुनिया में इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो जीते हुए होते हैं, भले ही वो बलात्कारी हो, प्लंडर हो, लुटेरे हो, उन्हीं का लिखा जाता है। जो आदर्श पे रहते हैं उनका इतिहास में जिक्र नहीं होता। यह एक सच्चाई है। आप आदर्शवादी हैं तो आप अपने लिए हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है यह एक तरीके से एक्सटेंशन है। यह चुनौती स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, यह सब जगह आपको फेस करनी है और सड़क चलते चलते लड़ना है इसके लिए। इसलिए पहला कदम या पहली सीढ़ी, ये जो आंतरिक चुनौतियां हैं, क्योंकि जब कोई घटना घट जाती है तो हम फिर शुरू करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की किस तरीके से मृत्यु हुई है, कैसे उसको मारा गया है, यह 2020 में डिबेट हो रही है। क्योंकि हम किसी घटना मात्र से उत्तेजित होते हैं, उत्तेजना में कुछ प्रतिक्रियाएं देते हैं और फिर जिंदगी उसी तरीके से चलती रहती है। जो समाज किसी घटना पे प्रतिक्रिया देके सो जाता है उसके साथ फिर वही होता है। और कुछ समाज ऐसे हैं कि अगर एक घटना घटी तो उस पर ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं कि पूरी दुनिया में कोई आदमी दोबारा उस किस्म की घटना को अंजाम देने से उसकी रूह कांपने लगती है। वो ख्वाबों में नहीं सोचता है कि मुझे यह दोबारा करना है। तो एक जागृत समाज और जिंदा कौमें घटनाओं पे प्रतिक्रिया देके आगे नहीं बढ़ती, सब कुछ रोक देती हैं उस घटना की तह तक जानने के लिए। और जब तक उस घटना की तह में जान करके जो भी उसमें शामिल है, जब तक उनको सजा नहीं दे पाती, चौराहे चौराहे पे नहीं दे पाती, ऐसे लोगों के लिए आप कितनी भी बातें कर लीजिए, आप फिर इन घटनाओं को रोक नहीं सकते। इसलिए अगर संजय दत्त नाम के एक एक्टर की बायोपिक जो बनी थी, इसलिए मैंने कहा कि आपका एजेंडा नहीं है, आपके बड़ों का एजेंडा नहीं है, हम सबका एजेंडा है जल्दी से मार्कशीट लें, नौकरी करें और किस्सा खत्म। ये जो झूठ चल रहा है ये झूठ चलने दें, इससे लड़ने के लिए कुछ लोग आते रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हम सब ये मानते हैं जो इस वक्त पूरे देश में बोल रहे हैं कि ना तो पुलिस, न जुडिशरी, न सत्ता, न व्यवस्था, इन सब की मजबूरियां हैं। ये सब किसी ना किसी कानून से, किसी ना किसी किताब से, कुछ संविधान से बंधे हुए हैं, कुछ आईपीसी से बंधे हुए हैं, किसी ने शपथ ले रखी। इसलिए इनकी भूमिका है लेकिन बहुत थोड़ी है। सबसे ज्यादा भूमिका हमारी और आपकी है
जो किसी किस्म के बंधन में नहीं बंधा है और सच कहने के लिए वो बंधन उसे रोकता नहीं है। और उस बोलने से आपका कोई प्रमोशन, आपकी कोई सरकार, आपकी कोई पार्टी, आपका कोई संगठन आपको निकाल नहीं सकता। इसलिए सरकारें भी ये चाहती हैं